हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of anode half. This is the first formula for calculation of standard cell potential. और क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड पर हमारा हमेशा कैथोड होता है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारा एनोड होता है। और क्या लिख सकते हैं हम? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ हमेशा कैथोड को कहा जाता है, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं आपके पास टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तीनों फॉर्मूला सेम ही है। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाफ प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बच्चों को यह ध्यान रखना होता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड किसको रखा जाएगा और कैथोड किसको रखा जाएगा। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, रिमेंबर हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP is always taken as cathode। जो आपको SRP दिए जाएंगे उनमें से जो बड़ा वैल्यू होगा SRP का वो हमेशा कैथोड पे रखा जाएगा, एंड लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP इज टेकन एज एनोड। तो अगर आपके पास SRPs हैं तो कौन सा SRP कैथोड बनाया जाएगा और कौन सा SRP एनोड बनाया जाएगा वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जो बड़ी वैल्यू होगी SRP की उसको आप कैथोड बनाएं और जो छोटी वैल्यू होगी उसको आप एनोड बनाएं। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट E naught cell standard cell potential for the given रिएक्शन आपको दिया गया है जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव राइज टू Zn2 प्लस 2Ag, और आपको डाटा दिया गया है जिंक Zn2 प्लस इक्वल्स टू 0.76 वोल्ट, E नॉट Ag प्लस इक्वल्स टू
माइनस 0.80 वोल्ट। तो जब भी आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपके पास दोनों एसआरपी होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एसआरपी है या एसओपी है? तो ये पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि मेटल अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, मतलब ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको एसओपी दिया हुआ है, ये आपको एसओपी दिया हुआ है। यहां पर भी आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां पर है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर, तो ये भी आपको क्या दिया हुआ है? एसओपी दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करें, एसओपी को किस में कन्वर्ट कर लें? एसआरपी में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है? तो हमने पढ़ा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो जस्ट नेगेटिव होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट साइन रिवर्स कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका साइन चेंज कर दें। अभी आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट साइड पर है, जब आप साइन चेंज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड पर आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट। तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर कहां पर है? राइट साइड पर है, और जब इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड पर होता है तो वो होता है एसआरपी। बहुत आसान है पहचानना, एसआरपी है या एसओपी है। इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि मेटल अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पर है तो वो हमेशा एसओपी होगा, और अगर मेटल अगर एक्सट्रीम राइट पर है तो वो हमेशा एसआरपी होगा। इसका भी साइन चेंज कर दें तो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर किस तरफ आ जाएगा? राइट साइड पर आ जाएगा। नेगेटिव 0.80 है, इसका साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.80, और ये आपका हो जाएगा एसआरपी। अब आपको देखना है कि किसको कैथोड पे रखा जाएगा और किसको एनोड पे रखा जाएगा। तो आपको पता है जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा कैथोड पे रखी जाएगी, और जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा एनोड पे रखी जाएगी। तो क्या फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल का? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी होनी चाहिए आपके पास। एसआरपी ऑफ कैथोड कितना है? 0.80 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड कितना है? माइनस 0.76। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1.56 वोल्ट। दिस इज योर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो रिएक्शन है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस है, मतलब दिस सेल विल वर्क। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास Cu2 प्लस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस Ag। अब आपको पता ही है ये आपका एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है वो एनोड हाफ है, मतलब कॉपर को एनोड पे रखा जाएगा, और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड वाली जो चीज़ होती है वो कैथोड हाफ होता है, मतलब सिल्वर को कैथोड हाफ पे रखा जाएगा। आपको सेल पोटेंशियल दिया गया है ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर इक्वल्स टू प्लस 0.34 वोल्ट, ई नॉट Ag प्लस Ag इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट, और आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। ठीक है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। सबसे पहले चेक करें क्या ये आपको एसआरपी दिए हुए हैं? हाँ जी। इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी कि मेटल अगर एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है, मेटल अगर एक्सट्रीम राइट पे लिखा हुआ है तो वो आपके पास
SRP होता है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर लिखा हुआ है, तो ये भी SRP है। तो दोनों ही SRP हैं आपके पास। जो बड़ी वैल्यू होती है SRP की वो कैथोड पे रखी जाती है और छोटी वैल्यू एनोड पे। यहां से भी पता लग रहा था कि कॉपर यहां पर आपका एनोड पे है और सिल्वर आपका कैथोड पर है। तो सिल्वर का पोटेंशियल जो होगा वो कैथोड पे लिया जाएगा और कॉपर का पोटेंशियल एनोड पे लिया जाएगा। पोटेंशियल SRP ही होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल कितना है 0.80 माइनस इसका पोटेंशियल है 0.34, माइनस कर लेंगे, कम्स आउट टू बी 0.46 वोल्ट। तो ये है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें, जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है, आपको सेल रिएक्शन लिखना है। राइट डाउन द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और आपको दिया गया है जिंक 2+ 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज, कैडमियम 2+ कैडमियम, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। और आपको सेल पोटेंशियल भी दिए जा रहे हैं, E0 ऑफ जिंक -0.76 और E0 ऑफ कैडमियम -0.40। हाँ जी, सबसे पहले आपको पता है जो लेफ्ट साइड पर होता है वो आपका एनोड है और जो राइट साइड पर है वो आपका कैथोड है। तो ये तो आपको सेल रिएक्शन से ही पता लग गया। तो E0 सेल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, SRP ऑफ कैथोड साइड माइनस SRP ऑफ एनोड साइड। कैथोड पे किसको रखा जाएगा, कैथोड पे कैडमियम को रखा जाएगा, SRP होना चाहिए माइनस एनोड पे किसको रखा जाएगा, जिंक को, SRP होना चाहिए। SRP का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो राइट साइड पर होने चाहिए। तो लिखने का तरीका होता है कि SRP कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा जाएगा, तो वो SRP को डिनोट कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन कैरियर को लेफ्ट साइड पर लिखूंगा तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि SOP। अभी हम SRP लिख रहे हैं क्योंकि हम SRP से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके पास ये चेक करें क्या है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है, मतलब ये SRP है। यस, यहां पर चेक करें, हाँ जी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है, तो ये भी SRP है। और आपको SRP ही चाहिए होता है। आप SRP से भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कैथोड और कौन एनोड है। अभी तो सेल रिएक्शन दी हुई है तो आपको सेल रिएक्शन को देख के ही करना है कि कौन कैथोड और कौन एनोड है। बट अगर वैसे भी देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ी वैल्यू मानी जाती है। तो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कैडमियम का SRP है -0.40 माइनस एनोड का है -0.76। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 630, तो ये आ रहा है आपके पास 0.36 वोल्ट। तो ये तो आपने निकाल दिया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब आपको लिखना है सेल रिएक्शन। हाउ टू राइट सेल रिएक्शन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है, जिंक कन्वर्ट हो रही है Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है। और ये आपका रिडक्शन हाफ है कैथोड, तो यहां पर आपका कैडमियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कैडमियम फॉर्म कर रहा है।
अब दोनों को ऐड कर दें। टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जिंक प्लस, जिंक सॉलिड है, कैडमियम 2+, ये एक्वस है, गिव राइज टू Zn2+, ये भी सॉल्यूशन में है एक्वस, Cd सॉलिड। ये है आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास सेल रिएक्शन है निकल 2+, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+, कॉपर, और आपको इसका E0 सेल दिया हुआ है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको प्रोवाइड किया गया है 0.59, और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल। आपको निकल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है, और आपको कॉपर का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट इज 0.34 वोल्ट। तो आपको पता है कि जो आपकी लेफ्ट साइड होती है ये आपका एनोड है, और जो आपका राइट साइड होता है ये आपका कैथोड है। तो कैथोड पे रखा जाएगा कॉपर को और एनोड पे रखा जाएगा निकल को। तो क्या फॉर्मूला बनेगा E0 सेल का फॉर्मूला, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कॉपर है, तो SRP का डिनोशन कैसा होता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो एक्सट्रीम राइट पर लिखे जाएंगे, माइनस SRP ऑफ एनोड। क्या डिनोशन होता है SRP का, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो एक्सट्रीम राइट पर लिखे जाएंगे। और E0 सेल आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, दैट इज 0.59। तो आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट पर है, मतलब ये SRP दे रखा है आपको। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, 0.34 माइनस तो आपके पास निकल का SRP आएगा 0.34 माइनस 0.59 कम्स आउट टू बी माइनस 0.25 वोल्ट। तो ये आपके पास आ रहा है SRP ऑफ निकल। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप दोनों का SRP ले लें। SRP में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड है, जो छोटी वैल्यू होगी वो एनोड है। अगर आपके पास SRP है और आपके पास अगर सेल रिप्रेजेंटेशन भी है तो यहाँ सर भी आप देख सकते हैं कि किसको कैथोड पे रखा जाएगा और किसको एनोड पे। बस ये ध्यान रखें कि आपको लेना SRP है। SRP से चूज करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्वेश्चन करने के तो और भी तरीके हैं। थैंक यू।